आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी है, अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं तो बेहतर होगा कि अकेले न हो, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कानों तक नहीं रुकती, वे दिमाग में उतर जाती हैं और फिर अंधेरे में आपको अकेला नहीं छोड़ती। आज मैं आपको जिस गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वहां लोग सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। वहां एक कुआं है जिसके पास जाने से पहले लोग भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस कुएं के पास जो हंसती है वो इंसान नहीं है। यह कहानी है डुमरी गांव की और उस शाम की जब 3 भाई खेत से घर लौट रहे थे और घर सिर्फ थोड़ी ही दूर था। हर सुनहरी शाम यह वादा नहीं करती कि रात शांत होगी। कुछ शामें ऐसी होती हैं जो ढलते ही किसी की मौत लिख देती हैं। डुमरी गांव बाहर से बिल्कुल साधारण लगता था। कच्चे घर, मिट्टी के रास्ते, चारों तरफ फैले खेत और लोगों के चेहरों पर रोजमर्रा की थकान। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, इस गांव की हवा भारी हो जाती थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ करवट बदल रहा हो। बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ अंधेरा आता नहीं, यहाँ अंधेरे को बुलाया जाता है, और जब वह आता है तो किसी न किसी को अपने साथ ले जाता है। उस दिन भी सूरज बहुत धीरे ढला रहा था। आसमान पर पीली रोशनी आखिरी सांसें ले रही थी। खेतों से आती गेहूं की महक के नीचे एक अजीब सी सड़ांध छिपी हुई थी, जिसे कोई महसूस तो करता था लेकिन समझ नहीं पाता था। शाम के करीब 6 बज रहे थे जब भानु, उसका बड़ा भाई रितेश और छोटा भाई किशन साइकिल लेकर खेतों की तरफ पहुंचे। तीनों के कंधों पर दिन भर की थकान थी, मगर मन में सिर्फ एक ही डर घूम रहा था, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना। क्योंकि डुमरी में रात रास्तों पर नहीं चलती थी, रात रास्तों में खड़ी होकर इंतजार करती थी। खेत के आखिरी सिरे पर उनके बूढ़े दादा मिट्टी पर बैठे गेहूं के बोरों के पास उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में वह गहराई थी जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे याद रखना भी सजा बन जाए। बोरे गिने गए, 6 बोरे भर चुके थे, एक फेरी और बाकी थी। रितेश ने आसमान की तरफ देखा जहां रोशनी अब मर रही थी। उसने अंधेरा होने की बात कही तो दादा हल्के से हंसे, लेकिन वह हंसी सिर्फ आवाज तक सीमित थी, आंखों तक नहीं पहुंची। तीनों ने बोरे साइकिल पर रखे और गांव की ओर चल पड़े। रास्ता कच्चा था, दोनों तरफ फैले खेत और बीच में वह पुराना कुआं जिसके पास से हर कोई तेज कदमों से निकलता था। चलते चलते चुड़ैल की बातें निकलीं, लेकिन किशन अचानक चुप हो गया। उसका चेहरा उतर गया, जैसे उसके अंदर किसी ने धीरे से कुछ याद दिला दिया हो। उसे उस कुएं से डर लगता था, और यह डर बिना वजह नहीं था। उसी बीच भानु का फोन बजा। उसने साइकिल रोकी और बात करते करते थोड़ा आगे पेड़ों की तरफ बढ़ गया। उसकी आवाज धीमी थी, मगर चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में चला गया हो। रितेश और किशन पीछे धीरे धीरे चलते रहे। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने सूरज को जबरदस्ती खींच लिया हो। अंधेरा बिना चेतावनी के चारों तरफ फैल गया। हवा रुक गई और रास्ता पहले से ज्यादा लंबा लगने लगा। कुछ दूर आगे एक साइकिल जमीन पर गिरी हुई दिखी, भानु की साइकिल, मगर भानु कहीं नहीं था। तभी कुएं की तरफ एक परछाई हिली। भानु वहां बैठा था, लेकिन उसका बैठना इंसानों जैसा नहीं था। वह हंस रहा था, ऐसी हंसी जो पानी की गहराई से निकलती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भानु कुएं के अंदर गिर गया, या यूं कहें कि उसे अंदर खींच लिया गया। उसकी हड्डियां टूट गईं, मगर उसकी चीख पानी में दब गई। रितेश कुछ कर नहीं पाया, उसके पैर जड़ चुके थे। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, किशन गायब था। साइकिलें और बोरे जमीन पर पड़े थे, लेकिन किशन नहीं था। कुछ ही देर के बाद वह पेड़ों की तरफ से दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। वह सीधे कुएं की तरफ भागा। रितेश ने रोकने की कोशिश की,
मगर देर हो चुकी थी। किशन कुएं पर चढ़ा, रोते रोते हंसा, मदद मांगी और अगले ही पल अंधेरे ने उसे भी निगल लिया। हितेश की आंखों के सामने उसके दोनों भाई मर चुके थे। वह जिंदा रहा क्योंकि उसे मरा हुआ छोड़ दिया गया था। सुबह उसे अधमरी हालत में पाया गया। उसकी जान बच गई, लेकिन जो उसने देखा था वह उसके अंदर हमेशा के लिए जिंदा रह गया, क्योंकि डुमरी का वह कुआं आज भी वहीं है और सूरज ढलते ही आज भी कोई वहां बैठकर हंसता है। हितेश की आंखें खुली तो चारों तरफ उजाला था, लेकिन वह उजाला उसे सुकून नहीं दे रहा था। अस्पताल की सफेद दीवारें उसकी आंखों में चुभ रही थीं, जैसे कोई जबरदस्ती उसे याद दिला रहा हो कि वह जिंदा है। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थीं और पूरे शरीर में ऐसा दर्द था मानो किसी ने उसकी हड्डियां अलग अलग करके फिर से जोड़ दी हों। मगर यह दर्द भी उस दर्द के सामने कुछ नहीं था जो उसके सीने के अंदर जिंदा था। उसकी आंखें खुलते ही सबसे पहले उसे कुआं याद आया, पानी की गहराई, भानु की टूटी हुई देह और किशन की वह हंसी जो रोते हुए निकल रही थी। वह जोर से चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही घुट गई। डॉक्टरों ने कहा कि वह चमत्कार से बच गया है। उसके सिर पर गहरे जख्म थे, जैसे किसी ने उसे दीवार पर बार बार पटका हो। गांव वालों ने बताया कि सुबह उसे कुएं के पास अधमरी हालत में पाया गया था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं और आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वह भूल नहीं पाया। जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, कुआं। लोग समझ नहीं पाए कि वह डर के मारे बड़बड़ा रहा है या किसी गहरे सदमे में है। कुछ दिनों बाद रितेश को घर ले आया गया। घर वही था, मगर अब उसमें कोई आवाज नहीं थी, न भानु की हंसी, न किशन की शरारतें। आंगन में पड़ी साइकिलें जैसे किसी अपराध की गवाही दे रही थीं। माँ हर समय रोती रहती थी और पिता चुपचाप दीवार की तरफ देखते रहते थे, जैसे उनके सामने जिंदगी रुक गई हो। रितेश रात में सो नहीं पाता था। जैसे ही आंखें बंद करता, उसे पानी की गंध आने लगती और कानों में वही हंसी गूंजती, धीमी, ठंडी और बेहद करीब। कुछ ही दिनों में पूरे डुमरी गांव में यह बात फैल गई कि कुएं के पास फिर से कुछ होने लगा है। रात के समय लोग वहां से गुजरते हुए किसी औरत की परछाई देखने की बात करने लगे थे। कभी कभी हंसी सुनाई देती थी, कभी किसी के बालों में उंगलियां फिरने का एहसास होता था, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि जो उसके बारे में ज्यादा बात करता है वह उसका अगला शिकार बनता है। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, रितेश ने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। कमरे में हल्की सी नमी की गंध फैल गई थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी से आती है, मगर उस गंध में सड़ांध भी मिली हुई थी। उसने डरते हुए आंखें खोलीं और उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई औरत खड़ी है। उसके बाल लंबे और गीले थे, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें रितेश को देख रही थीं। वह कुछ बोलना चाहता था, मगर उसकी जीभ हिल नहीं रही थी। तभी उस औरत की हंसी कमरे में फैल गई, वही हंसी जो उसने कुएं के पास सुनी थी। अगली सुबह रितेश को तेज बुखार था। वह बार बार कुएं की तरफ जाने की जिद कर रहा था। उसके मुंह से वही शब्द निकल रहा था, वो बुला रही है। घर वाले डर गए और उन्होंने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। बहुत देर तक चुप रहने के बाद एक बूढ़े आदमी ने वह बात बताई जिसे गांव वाले पीढ़ियों से बात छिपाते आ रहे थे। उसने कहा कि वह कुआं साधारण नहीं है। बहुत साल पहले वहां एक औरत ने अपनी जान दी थी, लेकिन उसकी मौत साधारण नहीं थी। उसके साथ धोखा हुआ था, अपमान हुआ था और मरते वक्त उसने बदला मांगा था। उसकी आत्मा पानी से बंध गई थी और तभी से वह हर कुछ सालों में किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। हितेश यह सब सुन रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि यह कहानी अधूरी है, क्योंकि उसने जो देखा था वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, उसमें कुछ और भी था।
कुछ ऐसा जो इंसानी नफरत से कहीं ज्यादा पुराना और ज्यादा भूखा था। उसी रात उसने तय किया कि वह कुएं के पास जाएगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह नहीं गया तो वह चीज किसी और को ले जाएगी। और जैसे ही रात गहरी हुई, रितेश ने महसूस किया कि हवा फिर से भारी होने लगी है। वही पुरानी गंध, वही सन्नाटा। कहीं दूर से, कुएं की तरफ से किसी के हंसने की आवाज फिर से आने लगी थी। रात जैसे ही और गहरी हुई, डुमरी गांव की हवा फिर से वैसी ही भारी होने लगी जैसी उस मनहूस शाम को थी। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिले, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा फैल गया जिसमें इंसान अपनी ही सांसों से डरने लगे। हितेश अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसके कानों में बार बार वही हंसी गूंज रही थी जो न पूरी तरह औरत की थी, न पूरी तरह किसी इंसान की। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ उसे पुकार रहा है, खींच रहा है, जैसे कुआं अब सिर्फ जमीन में नहीं रहा बल्कि उसके सीने के अंदर खुल चुका हो। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी और ने उन्हें चलाना शुरू कर दिया हो। घर के दरवाजे से बाहर निकलते ही उसे वही नमी की गंध आई, वही सड़ी हुई मिट्टी और ठहरे पानी की बदबू। चांद आधा ढका हुआ था और उसकी रोशनी रास्ते को नहीं बल्कि परछाइयों को ज्यादा साफ कर रही थी। हर पेड़ उसे झुका हुआ लगता, जैसे कोई सिर नीचे करके खड़ा हो। हितेश जानता था कि वह गलत कर रहा है, मगर डर से ज्यादा अब उसके अंदर एक अजीब सी मजबूरी थी, जैसे अगर वह आज नहीं गया तो उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी। कुएं के पास पहुंचते ही उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। वही जगह, वही पत्थर, वही अंधेरा। पानी की सतह बिल्कुल शांत थी, जैसे नीचे कुछ भी नहीं हो, मगर रितेश जानता था कि यह शांति झूठी है। तभी उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके बालों को हल्के से छुआ हो। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। उसने पलटकर देखा मगर वहां कोई नहीं था। अगले ही पल पानी में हल्की सी हलचल हुई और कुएं की गहराई से वही हंसी फिर उभर आई। यह हंसी अब और साफ थी और इसके साथ किसी के रोने की आवाज भी मिली हुई थी। उसके सामने अचानक एक आकृति उभरी, लंबे गीले बाल, पानी से टपकता शरीर और चेहरा ऐसा जिसे देखने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक भूख थी, ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। रितेश के दिमाग में भानु और किशन की तस्वीरें कौंध गईं। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ बदले की आत्मा नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जो सदियों से अंधेरे में पल रहा था और हर कुछ सालों में किसी के दर्द से अपनी ताकत बढ़ाता था। उस आकृति ने बिना मुंह खोले उसके दिमाग में आवाज उतारी। उसने बताया कि कैसे युगों पहले एक औरत के शरीर को इस शक्ति ने अपना माध्यम बनाया था, कैसे उसका दुख और अपमान इस अंधेरे के लिए रास्ता बन गया था। उस दिन के बाद से यह शक्ति कुएं से बंध गई थी। जो भी कमजोर होता, जो भी डरता, जो भी अकेला पड़ता, वह उसका शिकार बन जाता। भानु और किशन सिर्फ नाम थे, असली शिकार तो डर था और रितेश के अंदर वह डर अब पूरी तरह जाग चुका था। हितेश रो पड़ा। उसने गिड़गिड़ाकर कहा कि अब किसी और को मत लेना, सब खत्म कर दो। उस आकृति की हंसी और तेज हो गई। उसे बताया गया कि यह कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि इंसानों का डर कभी खत्म नहीं होता। लेकिन फिर भी एक रास्ता था। अगर कोई अपनी मर्जी से कुएं में उतर जाए डर के बिना, तो यह शक्ति कुछ समय के लिए शांत हो सकती थी। हितेश समझ गया कि यही उसकी आखिरी परीक्षा है। उसने एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे भानु और किशन कहीं दूर खड़े उसे देख रहे हों। उसके कदम आगे बढ़े, कुएं की मुंडेर पर चढ़े और उसने आंखें बंद कर लीं। लेकिन गिरने से पहले उसने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। वह वही आकृति नहीं थी। यह गांव के कुछ लोग थे जो पीछे पीछे आ गए थे। उन्होंने रितेश को खींच लिया, लेकिन कुएं से एक जोरदार चीख निकली, ऐसी चीख जिसने पूरे गांव को जगा दिया। उस रात के बाद डुमरी में कुछ बदल गया।
कुएं को बंद कर दिया गया, उसके ऊपर पत्थर डाल दिए गए और लोग मानने लगे कि सब खत्म हो गया। हितेश जिंदा रहा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा डर तैरता रहता था और वह हर शाम सूरज ढलते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था, क्योंकि वह जानता था कि कुआं बंद हो सकता है, मगर जो उसके अंदर खुल चुका था उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आज भी डुमरी में लोग कहते हैं कि कुछ रातों में जब हवा अचानक भारी हो जाती है तो बंद कुएं के नीचे से हल्की सी हंसी सुनाई देती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो उस हंसी के बीच किसी इंसान की सांसों की आवाज भी आती है, जैसे कोई अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।